हेलो फ्रेंड्स, श्रीवास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के बारे में, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक, देखिए मोल जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मोल क्या है? मोल एक नंबर को क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये कितने नंबर को रिप्रेजेंट करता है? ठीक, तो ये रिप्रेजेंट करता है अवोगाड्रो नंबर को। अवोगाड्रो नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं n1 से। ओके, अब एक मोल में या एवोगाड्रो नंबर में हम देखते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक मोल में कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और इसी नंबर को हम क्या करते हैं? अवोगाड्रो नंबर करते हैं। ठीक है, तो मोल क्या है? एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक, इट मीन्स एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे या कितने नंबर्स होंगे? तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको हम लोग आगे अभी इस वीडियो पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो मोल है ये नंबर को ये रिप्रेजेंट कैसे करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि अगर हम जब कभी कभी मार्केट जाते हैं तो हम कभी एक वहाँ पे बाई कर रहे हैं, तो हम इसको दर्जन में बाई करते हैं। तो एक दर्जन में आप जानते हैं कि कितने अंडे आते हैं? 12 इसमें आएंगे। ठीक है, तो देखिए एक दर्जन में अंडों की संख्या क्या है? यहाँ पर फिक्स है। उसी प्रकार से अगर मैं एक दर्जन यहाँ पे क्या ले लूँ, बनाना अगर लेता हूँ, तो एक दर्जन में भी कितने बनाना आएंगे? 12 ही बनाना आएंगे। ठीक है, अगर मैं एक दर्जन क्या ले लूँ, पेन ले लूँ, तो एक दर्जन में कितने पेन आएंगे? 12 पेन आएंगे। उसी प्रकार से अगर मैं क्या ले लूँ कि एक दर्जन अगर मैं चेयर ले लेता हूँ, तो एक दर्जन में चेयर भी कितने आएंगे? 12 चेयर वहाँ पर आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक दर्जन में 12 संख्या फिक्स रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। ये क्वांटिटी क्या है? फिक्स है। ठीक, इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, की वैल्यू को क्या कर देना? फिक्स कर देना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए 1 मोल, सपोज करता हूँ पेन चाहिए मेरे को। कितने चाहिए? 1 मोल पेन चाहिए। इसका मतलब मुझे पता है कितना मोल चाहिए होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पेन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देखिए 1 मोल पेन में कितने पेन आएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पेन आएंगे। अगर उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ कि 1 मोल मुझे चाहिए चेयर चाहिए। ठीक, तो 1 मोल चेयर में 6.022 इंटू 10⁻23 चेयर्स आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 मोल में कितने पेन, अगर पेन की बात कर रहे हैं तो उतनी संख्या यहाँ पे हो जाएगी, अगर चेयर की बात कर रहे हैं तो उसकी वहाँ पे उतनी संख्या उसकी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पे अगर हम 1 मोल चेयर की अगर हम बात करें, 1 मोल अगर हम क्या करें चेयर की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर उतना चेयर आ रहा है 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो बोलने में भी अजीब लगता है क्योंकि ये बहुत बड़ा संख्या है, क्योंकि चेयर अपने साइज में भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अगर 1 मोल अगर मैं पेन अगर मैं बात करता हूँ तो भी इतना सारा पेन आएगा। अब इतना सारा पेन को मैं लेके क्या करूँगा? ठीक है, या फिर मैं उतना सारा चेयर को मैं लेके क्या करूँगा? तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा चीज़ जो साइज में बड़ा हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग मोल शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक, हम लोग वहाँ पर जनरली यूज़ करेंगे दर्जन वगैरह यूज़ करेंगे, या फिर कुछ और क्वांटिटी हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो ये जो मोल है ये कहाँ पर यूज होता है, ये छोटी चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, इन सब के लिए। जैसे कि अगर मैं एक मोल यहाँ पर बोलता हूँ ऑक्सीजन का एटम है, इट मीन्स यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या है, एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ये चीज़ बोलने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का जो साइज होता है ना ये बहुत छोटा होता है, तो ये अगर उतना बड़ा संख्या में अगर ये ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे आ भी जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बोलने में भी ठीक लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक मोल क्या ले लूँ, ऑक्सीजन की क्या ले लूँ, मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, इट मीन्स यहाँ पे कितने ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल आएंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यहाँ पर ऑक्सीजन के क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आएंगे। तो मोल को हम लोग किस में भी ले सकते हैं, एटम में भी ले सकते हैं और ऑक्सीजन में भी ले सकते हैं, लेकिन मोल शब्द का इस्तेमाल हम लोग को ऐसी चीज़ों के लिए नहीं करेंगे जो चीज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, साइज में बहुत ही बड़ा है, उसके लिए हम लोग वहाँ पर मोल शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग डजन वगैरह की क्वांटिटी वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रहा मोल। तो हमने अभी तक ये समझा कि मोल जो है ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो नंबर कितना होता है, तो ये इतना होता है। ठीक है, तो ये तो था मोल के बारे में। तो मोल के बारे में हमको केवल अभी इतना समझ में आया कि मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो उस नंबर की संख्या होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें बात अभी समझ में आती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक इस मोल कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स लेते हैं। ठीक, इस बॉक्स पे सपोज करिए मैंने 10 इस प्रकार के बॉल यहाँ पर डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 11 12 बॉल मैंने इस बॉक्स में डाल दिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें का एक बॉल को निकालूंगा, ये एक बॉल को मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस बॉल का जो वेट है उसको मेज़र करूँगा। सपोज करते हैं इसका जो वेट है वो आता है 5 ग्राम आता है। ठीक है, एक बॉल का जो वेट है वो कितना ग्राम आ रहा है, 5 ग्राम आ रहा है। ठीक, और अभी इस पूरे बॉक्स में कितने बॉल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 बॉल हैं। ठीक है, जो कि सेम साइज और सेम शेप की हैं। इट मीन्स सभी बॉल का जो वेट होगा वो भी कितना होगा, 5 ग्राम का होगा। इट मीन्स टोटल बॉक्स का या फिर टोटल जो बॉल्स हैं जो कि बॉक्स में प्रेजेंट है उसका वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 ग्राम हो जाएगा, 12 पंचे यहाँ पर ये 60 के बराबर हो जाएगा। तो सेम चीज़ यही इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट पे हम लोग इसको उतारेंगे। ठीक है, देखिए मोल कंसेप्ट पे को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक बक्सा लेंगे, एक बॉक्स लेंगे, और उस पर मैं कितनी संख्या डालूंगा पार्टिकल का, इसमें मैं डालूंगा, इसमें मैं 1 मोल डालूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इस प्रकार से इसमें मैंने डाल दिया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिए, यहाँ पर पार्टिकल्स डाल दिए, या पार्टिकल्स या फिर मैंने इसमें क्या डाल दिया, एटम्स को डाल दिया। ठीक है, देखिए 1 मोल में कितनी संख्या होती है, तो इतनी संख्या होती है। सपोज करते हैं मैंने इसमें किसका एटम डाल दिया है, कार्बन का एटम इसमें डाल दिया है, और यहाँ पर कितना मोल है, 1 मोल कार्बन का एटम प्रेजेंट है। इट मीन्स यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, कार्बन के एटम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यहाँ पर कार्बन के पार्टिकल्स वहाँ पे मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एटम का इन्हीं बॉक्स में जो इतने एटम्स प्रेजेंट हैं उसमें से एक बॉल को मैं निकालूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उस बॉल का वेट मेजर करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, पूरे बॉक्स का मैं क्या करूँगा, वेट मेजर करूँगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बॉल का वेट, बॉल को बाहर निकालो, उसका वेट मेजर किया, सब कितना आया, 5 ग्राम आया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर कितने बॉक्स थे टोटल, तो 12 बॉक्स थे, तो 12 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो यहाँ भी सेम हम लोग ऐसी चीज़ करने वाले हैं कि एक बॉल को हम लोग बाहर निकालेंगे, और उस बॉल को बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसका सबसे पहले वेट निकालेंगे, देन हम क्या करेंगे, उसको
इतने नंबर से एक बॉल का जितना भी वेट आएगा उसको इतने नंबर से हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको ये मिल जाएगा कि एक मोल का जो मास है, एक मोल का जो मास है वो कितना होता है, हमको यहाँ से वो मिल जाता है। ठीक है, तो फिर हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कार्बन का एटम निकालूंगा और उस कार्बन के एटम को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसका जो मास है उसको कैसे निकालते हैं उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए अभी मैंने कार्बन का एक एटम लिया है। कार्बन का कितना एटम लिया है, एक एटम लिया है। ठीक, कार्बन कितना एटम, एक एटम। एक एटम में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 उसके पास इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 6 उसके पास कितने क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। और 6 उसके पास क्या पाए जाते हैं, ये न्यूट्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं। एक कार्बन का जो वेट होता है वो होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 6 और एटॉमिक मास होता है इसका 12 होता है। ठीक है, ये तो होता है। ठीक है, अब इसी ये जो 12 यहाँ पे ये जो आया है ना, वो जो 12 है वो कैसे आया है, हम उसी को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब चाहे वो जो इलेक्ट्रॉन है वो चाहे ऑक्सीजन में प्रेजेंट हो, चाहे वो किसी और एटम में प्रेजेंट हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन है, इसका मास तो सेम ही होता है चाहे वो किसी भी एटम पर रहे। तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने क्या किया है, हर एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वेट क्या कर लिया है, मेजर कर लिया है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का वेट आता है 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम होता है। ठीक, एक प्रोटॉन का जो वेट आता है वो आता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम आता है। और उसी प्रकार से न्यूट्रॉन का भी वेट कितना आता है, ये भी कहीं आते हैं। ये देखो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम, और प्रोटॉन का वेट होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और एक न्यूट्रॉन का वेट होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इन दोनों का जो मास होता है ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर मास है ये इसके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स क्या है, स्मॉल है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना जो एक क्वांटिटी है ना उसको बार बार लिखने के बजाय हम लोग इसको मान लेते हैं ये किसके बराबर है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर हम इसको मान लेते हैं, इसको भी और इसको भी मान लेते हैं। ठीक है, इतने क्वांटिटी को बार बार लिखने की वजह से बार बार लिखने में परेशानी आती है, इसी कारण हम क्या करते हैं, इसको 1 एटॉमिक मास यूनिट और इसको भी हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट और इसको भी 1 एटॉमिक मास यूनिट हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब कभी हम क्या करते हैं किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास निकालते हैं, तो एटॉमिक मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक कार्बन एटम का जो एक कार्बन एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जब कभी भी एटॉमिक मास निकालते हैं तो हम उसमें या तो प्रोटॉन को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पर हम किसको कंसीडर नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं। अब इसको हम लोग कंसीडर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों का मास क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये 1000 टाइम्स क्या होता है, स्मॉलर होता है। इसी कारण से हम जब कभी भी एटॉमिक मास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, केवल हम वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को वहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करते हैं। ठीक, अब देखिए
यहाँ पर एक प्रोटॉन का जो मास है आप लोग को दिख पा रहा होगा और एक न्यूट्रॉन का जो मास है वहाँ पर आप लोग को दिख पा रहा होगा। देखिए अभी यहाँ पर कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है और यहाँ पर कितने हैं, सॉरी यहाँ पर 6 यहाँ पर न्यूट्रॉन है। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो 6 प्रोटॉन का वेट कितना हो जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस संख्या से तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक न्यूट्रॉन का भी वेट कितना होता है, इतना ही होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, अब 6 न्यूट्रॉन का वेट कितना होगा, तो इतना होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को हम लोग अब लोग क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं और 6 को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। देखो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया और यहाँ पर सॉरी इसको मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर कॉमन ले लिया और जो 6 और 6 यहाँ पर कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, अब देखो कितने यूनिट को मैं क्या बोलता हूँ, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलता हूँ। देखो इतने यूनिट को मैं क्या बोलता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट में इसको लिख सकता हूँ। देखो इतने को मैं क्या लिखता हूँ, 1 एटॉमिक मास यूनिट लिखता हूँ। तो यहाँ पर 12 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 1 एटॉमिक मास यूनिट। इट मीन्स यहाँ पे अपना जो एक कार्बन का जो वेट आया है वो कितना आया है, तो वो आया है 12 एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पर आया है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12 एटॉमिक मास यूनिट ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक की कहानी पे हमने क्या किया कि अभी तक हमने यहाँ पर एक कार्बन के एटम का मास निकाला। उसी प्रकार से अगर हमको बोला जाए, ये तो केवल कार्बन की बात थी, अगर कोई और यहाँ पर एटम हमको दे दिया जाए, जैसे कि ऑक्सीजन एटम दे दिया जाए, तो वहाँ पे हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ऑक्सीजन का हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे राइट डाउन करिएगा, यहाँ पर एक कार्बन का जो वेट आ रहा है वो कितना आया है, 12 एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पर ये कैलकुलेट ये हुआ है। ठीक, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कार्बन का एटम लिया था, अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, ऑक्सीजन का एटम ले लूँ और मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं एक ऑक्सीजन के एटम का मास को कैलकुलेट करता हूँ। तो देखो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करता हूँ, ये तो सब मेजर्ड है। तो ऑक्सीजन का कितना आता है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है और इसका मास कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब ये 16 आता कैसे है, तो ये कुछ इस प्रकार से आता है। देखो एक ऑक्सीजन के एटम पर यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और इस पर 8 प्रोटॉन पाए जाएंगे और इस पर कितने पाए जाएंगे, 8 यहाँ पर इसे न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। हम लोग जब कभी भी एटॉमिक मास निकालते हैं किसी एटम का, तो हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 1000 गुना छोटा होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को वहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब जब हम कभी भी एटॉमिक मास निकालते हैं, तो एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। उल्टा लिख दिया लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कितने यहाँ पर प्रोटॉन है, तो यहाँ पर प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, यहाँ पर 8 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं और यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो कितना होता है, दोनों का वेट तो बराबर ही होता है। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ये ग्राम हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आता है, मैं यहाँ पर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 को क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ये ग्राम हो जाता है। ठीक, अब देखो इतने क्वांटिटी को मैं क्या लिखता हूँ, 1 एटॉमिक मास यूनिट लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का जो मास निकल कर आया है, एक ऑक्सीजन के एटम का जो मास निकल के आया है, ये कितना आया है, 16 एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पर निकल के आया है।
उसी प्रकार यहाँ पर हमने ये कार्बन का निकाला। ठीक है, तो अभी तक की कहानी पे हमने क्या किया है कि केवल अभी हम एक एक मतलब कि एक कार्बन एटम का निकाला, एक कार्बन एटम का निकाला और एक ऑक्सीजन एटम का निकाला। ठीक है, अब अपने पास अगर हमको बोला जाए कि एक मोल कार्बन के एटम का, एक मोल कार्बन के एटम का मास कितना होता है। ठीक है, अगर हमको ये कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो हम देखिए उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो ये सब हमने कर रखा है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने क्या लिया था, यहाँ पर बॉक्स लिया था और यहाँ पर मैंने 12 ठो यहाँ पर बॉल लिया था इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या किया कि एक एक बॉल का जो वेट है उसको मैंने सबसे पहले क्या किया, मेज़र किया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया था कि पूरे इसमें बॉक्स में कितना बॉल होगा उसका जो वेट को मैंने मेज़र किया। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर कितने बॉल हैं, तो 12 बॉल है सपोज करते हैं, और एक बॉल का वेट कितना है, 5 है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे बॉक्स का वेट निकालने के लिए 12 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर इस बॉक्स में जो बॉल का जो वेट है वो कितना यहाँ पर 60 है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले हमको बोला जाए कि एक मोल कार्बन एटम का जो मास है वो कितना होता है। ठीक है, एक मोल कार्बन एटम का मास कितना होता है, ये हमको अगर बोला जाए तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि एक मोल कार्बन एटम में, एक मोल कार्बन एटम में कार्बन की कितने पार्टिकल्स हैं। तो लेक्चर की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो इतने पार्टिकल्स यहाँ पे पाए जाएंगे। अभी यहाँ पर कार्बन का एटम है तो यहाँ पर किसका पार्टिकल पाया जाएगा, या फिर यहाँ पर कार्बन का एटम यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक मोल पे तो इतना पार्टिकल्स या इतना एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, अभी हमने क्या किया था कुछ देर पहले, ये इसी एक कार्बन के एटम का, एक कार्बन के एटम का हमने क्या निकाला था, मास निकाला था। देखो यहाँ पर एक कार्बन के एटम का, वन कार्बन एटम का जो मास था वो कितना आया था, 12 एटॉमिक मास यूनिट आया था। ठीक है, अब अपने को ये बोला जा रहा है कि एक मोल कार्बन के एटम का जो मास है, एक मोल कार्बन के एटम का जो मास है वो कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि एक बॉल को बाहर निकाल लिया था और जितने भी बॉल थे उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया था। तो यहाँ पर हमने एक कार्बन एटम को बाहर निकाला, उसका वेट को हमने मेजर कर लिया कि इतना 12 एटॉमिक मास यूनिट आ रहा है। अब यहाँ पर कितने नंबर हैं, तो इतने यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगा, इसको और इसको क्या कर दूंगा, वहाँ के जैसे एक दूसरे को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा कि एक मोल के कार्बन एटम का मास कितना होता है, ये मुझे मिल जाएगा। तो देखो इसको हम लोग यहाँ पर करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मोल कार्बन एटम का जो मास है वो कितना होना चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इसको और इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर कर दूंगा। देखो तो इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। ये तो इतने पार्टिकल्स हो गए। अब मैं क्या कर दिया 12। अब यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट को मैं क्या करता हूँ, एक्सपांड करके लिखता हूँ। तो कैसे कितना लिखूंगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम लिखूंगा। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे इसमें है ये ग्राम है। ठीक है, ओके। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास जो आंसर है वो आता है 12 ग्राम आता है। समझ में आया। जब मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँ, जब मैं सॉल्व करूँ इसको और इसको क्या कर दूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास जो वेट आता है वो कितना निकल के आता है, 12 ग्राम निकल के आता है। ग्राम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर ये शो हो रहा है कि एक मोल कार्बन एटम का जो मास है वो कितना आया है, 12 ग्राम आया है। ये कितना निकल के आया यहाँ पर, 12 ग्राम निकल के आया है। अब इसको वहाँ से कंफ्यूज मत करिएगा
कि एक कार्बन एटम का मास कितना था, 12 एटॉमिक मास यूनिट था। देखो याद रखना, एक मोल, देखो ये बड़ी संख्या है तो यहाँ पर किस में आएंगे, ग्राम में आए हैं। अब यहाँ पर केवल एक एटम है तो वो किस में आया है, 12 एटॉमिक मास यूनिट आया है। दोनों कितना आया है, 12 आया है। तो कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पर इसका यूनिट ग्राम में है और इसका यूनिट किस में है, एटॉमिक मास यूनिट में है। ठीक है, तो एक कार्बन एटम का मास निकल के आता है 12 निकल के आता है, और उसी प्रकार से यहाँ पर एक मोल कार्बन एटम का मास निकल के आता है 12 ग्राम निकल के आता है। ये हमको ये शो कर रहा है कि इतने पार्टिकल्स का, इतने कार्बन के एटम के पार्टिकल्स का जो मास है वो कितना है, वो है 12 ग्राम के बराबर है। ये हमको ये शो कर रहा है, समझ में आया। हम इसी को ही एक मोल कार्बन एटम के मास को हम शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं 1 मोलर मास भी इसको हम कर देते हैं, मोलर मास भी हम इसको कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमको अगर ऑक्सीजन का निकालने के लिए बोला जाए कि एक ऑक्सीजन के एटम का मास अभी कुछ देर पहले हमने निकाला था, और अगर हमको सेम चीज अगर कर दिया जाए कि एक ऑक्सीजन का मतलब कि एक मोल ऑक्सीजन के एटम का मास निकालने के लिए दे दिया जाए तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए आइए अभी इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए तो अभी हमको बोल रहा है कि एक मोल ऑक्सीजन के एटम क्या निकालना है, मास यहाँ पे अपने को निकालना है। ठीक है, एक मोल ऑक्सीजन के एटम क्या निकालना है, मास अपने को यहाँ पर निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुछ देर पहले हमने क्या किया था, एक ऑक्सीजन के एटम का जो मास अपने निकाला था, कितना निकाला था, ये निकाला था 16 एटॉमिक मास यूनिट। कुछ देर पहले हम लोग इसको कैलकुलेट किए थे। ये कितने ऑक्सीजन के एटम का मास है, ये केवल एक ऑक्सीजन के एटम का ये मास है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पता है कि एक मोल ऑक्सीजन के एटम में कितने पार्टिकल्स पाए जाएंगे ऑक्सीजन के, तो ये इतने पार्टिकल्स यहाँ पर ये पाए जाएंगे, या पार्टिकल्स बोले या एटम बोले। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम पिछले जैसे कि इसको और इसको क्या कर देंगे, दोनों को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ये होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 16। अब देखिए एटॉमिक मास यूनिट को मैं क्या लिखता हूँ, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम इसको मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है, तो मेरा आंसर आता है 16 ग्राम आता है। ठीक है, अब ये जो 16 ग्राम आया है ये कितने ऑक्सीजन का वेट है, तो ये एक मोल ऑक्सीजन के एटम का मास के बराबर है। इसे हम क्या कर देते हैं, 1 मोलर मास भी कर देते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे हमने एक मोल ऑक्सीजन के एटम का मास निकाला कितना, 16 ग्राम। कुछ देर पहले हमने निकाला था कि यहाँ पर एक कार्बन का जब बात कर रहे थे, तो हमने एक मोल ऑक्सीजन का मतलब कि एक मोल कार्बन के एटम का मास कितना निकाला था, 12 ग्राम निकाला था। ठीक है, तो ये थोड़ा सारी बातें कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो जैसे कि अगर यहाँ पर एक मोल ऑक्सीजन के एटम का मास अगर 16 ग्राम अगर आ रहा है, तो अगर उसी को हमको बोला जाए कि 2 मोल ऑक्सीजन के एटम का मास कितना आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 32 ग्राम ये हो जाएगा। अगर इसी को 3 मोल अगर ऑक्सीजन के एटम का मास बोल दें तो ये कितना होगा, 48 हो जाएगा। जस्ट उसको हम क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, देखिए हम लोग उसको यहाँ पे फिर से समझते हैं। तो अभी हम जो ये जो मोल कंसेप्ट है उसको हम डील कर रहे थे ऑक्सीजन और कार्बन के एटम के मास को निकाल कर। हमने यहाँ पर क्या किया, एक मोल कार्बन का
एटम का क्या निकाला, मास निकाला, और हमने क्या निकाला, यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन के एटम का मास कैलकुलेट यहाँ पर किया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मोल कार्बन के एटम का मास कितना आ रहा है, 12 ग्राम आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन के एटम का मास कितना आ रहा है, 16 ग्राम आ रहा है। ठीक, हम लोग इसको 1 मोल कार्बन के एटम का मोलर मास भी हम इसको कर देते हैं, हम इसको भी मोलर मास कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 12 ग्राम है किसके बराबर है, यहाँ पर ये है ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन के एटम के पार्टिकल के ये बराबर यहाँ पर ये पाया जाएगा। उसी प्रकार से ये भी, इसका भी जो ये वेट है ये भी किसके बराबर होगा, इसके इतने पार्टिकल्स के बराबर ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये इतना है। अगर हमको बोल दे कि यहाँ पर 2 मोल है, इसका 2 मोल है, कार्बन के एटम का कितना मोल है, 2 मोल है, तो बताओ उसका मास कितना हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि 1 मोल कार्बन के एटम का मास कितना होता है, 12 होता है। तो 2 मोल कार्बन के एटम का मास कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 इतने कितना आ जाएगा, 24 ग्राम आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमको ये बोले कि 1 मोल ऑक्सीजन का एटम, मतलब कि एक बोल ही चुका है, ठीक है सॉरी, तो 2 मोल अगर ऑक्सीजन के एटम का मास अगर निकालने को बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 32 ग्राम ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको 3 मोल बोलता है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना यहाँ पे आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 3 मोल इसको बोल दे, 3 मोल ऑक्सीजन के एटम का मास बोल दे, तो ये कितना आ जाएगा, 48 ग्राम ये आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोले कि अगर अपने को ये बोला है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देयर आर 60 ग्राम ऑफ कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट हैं, मतलब कितना जो मास है कार्बन के एटम का, 60 ग्राम है। गिवन मास कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इस 60 ग्राम में अपने को ये पूछ रहा है कि मोल की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर मोल की संख्या कितनी होगी। देखिए 1 मोल कार्बन के एटम का मास होता है 12 ग्राम, तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 60 ग्राम कार्बन के एटम का मतलब कि 60 ग्राम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कार्बन के एटम का मास दिया हुआ है, और कार्बन इतने मास में कितना मोल आएगा अपने को ये पूछ रहा है। तो उसको निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला हो जाता है, तो उसके लिए निकालने का अपने पास फॉर्मूला होता है, मोल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि देखिए गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन मास कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। अब यहाँ पर 1 मोल कार्बन के एटम का मास कितना होता है, 12 होता है, मतलब कि कार्बन का ही एटम दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर मोलर मास कितना हम लोग लेंगे, कार्बन का 12 लेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपना आंसर 5 ये आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर 60 ग्राम कार्बन के एटम में 5 मोल्स प्रेजेंट होंगे, ये क्वेश्चन में बोल रहा था। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हमको यहाँ ये बोला जाए कि गिवन मास दिया हो मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम पे कितना मास दिया हुआ है, 64 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, ये कितना दिया हुआ है, 64 ग्राम यहाँ पर इसको दिया हुआ है। अब अपने को ये पूछा जाए कि इसी 64 ग्राम में कितने मोल्स पाए जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमको पता है कि मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर गिवन मास कितना दिया हुआ है, 64 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है, 16 होता है।
तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4 मोल यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर 64 ग्राम ऑक्सीजन के एटम में कितने मोल्स प्रेजेंट है, 4 मोल यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अपने को एक और यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ। फिर से अगर मुझे बोल दिया जाए कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कार्बन का एटम कितना मतलब कि कार्बन के एटम का मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास इसको हम लोग करते हैं, सपोज करते हैं ये दिया हुआ है 72 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, अब इस 72 ग्राम में अपने को ये पूछ रहा है कि इसमें कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे कार्बन के। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर गिवन मास कितना दिया हुआ है 72 ग्राम। 72 ग्राम में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, कितने मोल्स प्रेजेंट है ये फाइंड आउट करना है। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है। अब 1 मोल कार्बन के एटम का मास कितना होता है, यहाँ पर ये 12 होता है। तो कितना मोल आ जाएगा 72। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि 72 ग्राम कार्बन के एटम का में कितने मोल्स पाए जाएंगे, 6 मोल वहाँ पर वो पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि मोल के सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको कई सारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आगे चल के हम इस वीडियो को और हम आगे बढ़ाएंगे। मूल कंसेप्ट के बाद हम इसमें और कुछ टर्मिनोलॉजी है और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू।